गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पल्स ऑक्सीमेट्री के बारे में देखेंगे। पल्स ऑक्सीमेट्री क्या है? ये एक ये एक ऑन डेली बेसिस पैरामीटर चेक होता है हमारे ब्लड का, मेनली ब्लड का ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए। ठीक है, मेनली अगर हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं किसी भी टाइप में, तो उन लोगों में ये पैरामीटर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। जैसे हम लोग हार्ट रेट पल्स चेक करते हैं, सिमिलरली अगर ऑक्सीजन थेरेपी है तो हमें पल्स ऑक्सीमेट्री चेक करना है। ओके ना, पल्स ऑक्सीमेट्री का डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ नॉन इन्वेजिव डिवाइस टू मेजर ब्लड ऑक्सीजन लेवल एंड कैन ऑल्सो डिस्प्ले हार्ट रेट। सो मेनली क्या है, ये एक नॉन इन्वेजिव मतलब कि हम लोग स्किन को कट करके पंचर करके नहीं जा रहे हैं, सुपरफिशियली ऊपर से हम लोग चेक करते हैं ब्लड का ऑक्सीजन लेवल, प्लस इससे हमारे पेशेंट का हार्ट रेट भी डिटेक्ट होता है। सो दैट विल बी कॉल्ड पल्स ऑक्सीमेट्री। ठीक है ना, पल्स ऑक्सीमीटर क्या है? मीटर इज़ अ डिवाइस जिससे हम लोग मॉनिटर करते हैं। ओके, सो पल्स ऑक्सीमेट्री, अगर मेट्री बोला देन इट इज़ वी आर मेजरिंग ब्लड ऑक्सीजन लेवल, साथ में हार्ट रेट भी डिस्प्ले होता है। बट पल्स ऑक्सीमीटर क्या है? जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। ओके, द पर्पसेस ऑफ पल्स ऑक्सीमेट्री, मेनली पल्स ऑक्सीमेट्री क्या करता है, ये हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसका ऑक्सीजन कंटेंट मेजर करता है ना। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? मेन हमारा बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन है ना। तो हम लोग मेनली हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन में से चेक करते हैं कितना ऑक्सीजन कैपेसिटी है, कितना उन्होंने ऑक्सीजन कैरी किया है, वन ऑफ द फंक्शन। अनदर इज़ अर्ली डिटेक्शन मतलब कि वो हम जल्दी पता कर सकते हैं कि पेशेंट में कोई ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है या फिर ब्लड में एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा है। सो ना, इन केसेस ऑफ हाइपोक्सिया एंड सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर हम लोग जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ब्लड में या फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन एडिक्वेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, सो मेनली पल्स ऑक्सीमीटर क्या मेजर करता है? ये हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करता है हीमोग्लोबिन में। कौन सी हीमोग्लोबिन में? आर्टीरियल हीमोग्लोबिन में। ठीक है, आर्टीरियल ब्लड में। प्लस इस साथ में ये पेशेंट का हार्ट रेट भी मेजर करता है ना। इसके फंक्शंस या फिर एक तरीके से हम लोग एडवांटेजेस बोल सकते हैं। पहला, ये सेफ़ है। ठीक है, प्लस हम लोग ये सिंपल मेथड है हमारा ब्लड का ऑक्सीजन चेक करने का। प्लस ये नॉन इन्वेजिव है, इसका नॉर्मल रेंज 95 to 100% होता है। प्लस ये कन्वीनियंट है और कंटिन्यूस भी हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, मतलब इसका कोई साइड इफ़ेक्ट एज सच नहीं है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि पल्स ऑक्सीमेट्री एक्चुअली यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। पल्स ऑक्सीमेट्री का इंडिकेशन क्या है? मेनली हम इसमें देखेंगे जो भी लिस्ट है वो मेनली हमारे लंग से रिलेटेड कंडीशंस हैं। ठीक है, सम ऑफ द टर्म्स शायद आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, सो वो सम ऑफ द मेडिकल कंडीशंस हैं। ओके, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दी लिस्ट ना। पल्स ऑक्सीमीटर में क्या क्या होता है मशीन में? ठीक है, पहले मशीन में एक पेरिफेरल प्रोब होता है। प्रोब मतलब कि जो पार्ट पेशेंट के फिंगर पे हम लोग प्लेस करते हैं। ठीक है, फिर उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट होता है जिसमें हम लोग वेव फॉर्म डिस्प्ले होता है। तो ऐसे यहाँ पे एक छोटा इमेज है जिसमें अलग से एक मॉनिटर दिया है जहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। जो हमने स्टार्टिंग में इमेज देखी थी वो एक छोटा प्रोब था जिसके ऊपर ही डिस्प्ले होता है ना, वो पोर्टेबल है एक्चुअली। और जो बड़े वाले हैं वो जो हॉस्पिटल में मॉनिटर्स होते हैं उसमें भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, फिर इस प्रोब में एक इंफ्रारेड लाइट एमिटर होता है और एक उसका डिटेक्टर होता है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्लस बहुत बार पल्स ऑक्सीमेट्री में एक ऑडिबल पल्स टोन सुनाई देता है कि ना, एक टोन सुनाई देती है टिक 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 करके ना। एक आप लोग जब आईसीयू में जाओगे तो एक कंटिन्यूस आपको एक वॉइस सुनाई देगी, वो ज़्यादातर पल्स ऑक्सीमेट्री की होती है। हम देखेंगे पल्स ऑक्सीमेट्री टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स देखेंगे, बट इन ब्रीफ है। फर्स्ट, इसका प्रिंसिपल क्या है? मेनली जो हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक या कैपेसिटी है कि वो इंफ्रारेड लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। सो ये एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पल्स ऑक्सीमेट्री टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। जो रेड लाइट है उसका वेवलेंथ 600 to 750 नैनोमीटर है, प्लस जो इंफ्रारेड लाइट है उसका जो वेवलेंथ है वो 850 to 1000 नैनोमीटर है। इस प्रिंसिपल क्या है पल्स ऑक्सीमेट्री में? हम लोग जो फिंगर है जिसमें हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि एडिक्वेट सैचुरेशन या फिर ब्लड सप्लाई है, उसको हम लोग प्रोब के बीच में प्लेस करते हैं ना। प्रोब में क्या होता है, एक साइड से लाइट आती है, दैट इज़ रेड लाइट आती है, और दूसरी साइड में फोटो डिटेक्टर होता है जो डिटेक्ट करता है लाइट को। ओके, सो हम लोग फिंगर उस प्रोब के बीच में प्लेस करते हैं।
ना मेनली फ़ोटो डिटेक्टर क्या करता है, फ़ोटो डिटेक्टर हमारे आर्टीरियल ब्लड में से डिटेक्ट करता है कि कितनी इंफ्रारेड लाइट एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। तो वो फ़ोटो डिटेक्टर में रिफ्लेक्ट होगा और वो वही रीडिंग हमारे मॉनिटर पे दिखाई देती है, प्लस साथ में हार्ट रेट भी साइमल्टेनियसली आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला है कि अगर ब्लड में ऑक्सीजन एडिक्वेट है तो वो ईज़िली हमारा जो इंफ्रारेड लाइट है वो ईज़िली एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो ईज़िली डिटेक्ट हो जाएगा, है ना। सो नाउ नॉर्मल सैचुरेशन लेवल कितना बोला है, दैट इज़ 95 to 99%। नाउ सैचुरेशन क्या है, जो हम लोग अभी हमने ये प्रोब लगाया, जो रीडिंग हमें मिलेगी लाइक 98, 99, हम लोग लिखते हैं SpO2, ठीक है। नाउ दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन लेवल ऑफ द पर्सन। नाउ SpO2 क्या है, सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन, है ना। तो अब अगर आपको SpO2 का फुल फॉर्म पूछेंगे तो यू कैन से इट सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन, या फिर सम पीपल से इट पेरिफेरल कैपिलरी ऑक्सीजन सैचुरेशन। सो बोथ आर राइट, ओके। So what is SpO2? SpO2 is saturation of peripheral oxygen or peripheral capillary oxygen saturation. now ये प्रोब हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, मेनली ज़्यादातर फिंगर्स पे, ठीक है। फिंगर्स पे, हैंड्स के फिंगर्स, अदरवाइज़ हम लोग टोस पे भी यूज़ कर सकते हैं। पिन्ना हमारे ईयर लोब्स पे भी, ऊपर या नीचे, इन्फेंट में उनके नोज़ के ब्रिज में, या फिर फुट में, पाम में, थम में, ठीक है। ये वाला डिफरेंस सब साइड्स हैं। इस इमेज में हम लोग देखेंगे, जैसे पहले बोला था, फर्स्ट इज फिंगर प्रोब है, फिर देखो ईयर पिन्ना में रखा है, छोटे बेबी को देखो कंप्लीट पाँव में रैप किया हुआ है दोनों प्रोब, ठीक है। सो ये डिफरेंट साइड्स हैं जहाँ पे हम लोग प्रोब को यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीमेट्री के एडवांटेजेस क्या हैं, पहला हम लोग इसे किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं जब पेशेंट का वी आर अज्यूमिंग कि ऑक्सीजन सैचुरेशन इज़ अनस्टेबल, ठीक है। हम इसे ICU में भी यूज़ कर सकते हैं, SICU, CT ICU, PICU, NICU। नाउ यू विल से व्हाट इज़ दिस, नाउ इट इज़ क्रिटिकल केयर ICU, पीडियाट्रिक ICU, नियोनेटल ICU, सर्जिकल ICU, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ICU, ठीक है। हम इसको ऑपरेशन थिएटर, रिकवरी रूम, एमरजेंसी, कैजुअलिटी, एनी प्लेस इट कैन बी यूज्ड। प्लस हम इसको OPD में भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज नाउ अभी हमारे पास पोर्टेबल SpO2 भी है। पोर्टेबल मतलब पॉकेट में, है ना। तो हेल्थ केयर पर्सन अपने पॉकेट में लेके भी वो चल सकते हैं। सो नाउ उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ गई है। अगर हमें बड़े मॉनिटर के साथ लेके घूमना पड़ता तो शायद हर जगह अवेलेबल नहीं होता, बट नाउ पोर्टेबल भी है तो नाउ उसकी अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई है। लिमिटेशंस क्या हैं, फर्स्ट लिमिटेशन, ये कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेजरमेंट नहीं है। मतलब कि अगर एक सैचुरेशन कम है, लाइक इट इज़ 80 और 85, तो हम लोग यही नहीं बोल सकते कि पेशेंट का रेस्पिरेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। तो ये कंप्लीट पैरामीटर नहीं होगा टू जज द फंक्शन ऑफ लंग, ओके। अगेन ये सर्कुलेटरी सिस्टम मेजर करने के लिए भी एक कंप्लीट पैरामीटर नहीं है, है ना। मतलब कि ओनली बेस्ड ऑन SpO2 हम लोग ये नहीं बोल सकते कि पेशेंट को हीमोग्लोबिन इज़ नॉट एडिक्वेट, या फिर लंग हार्ट एडिक्वेटली पंप नहीं कर रहा है। सच डिसीजंस वी कैन नॉट टेक, सो वो कंप्लीट पैरामीटर नहीं है। ना नेक्स्ट डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशन इसका ये है कि अगर किसी पेशेंट को मेथ हीमोग्लोबिन है ना, मेथ हीमोग्लोबिनीमिया मतलब क्या है, एक्चुअली हीमोग्लोबिन का एक फॉर्म होता है मेथ हीमोग्लोबिन। अगर वो किसी पेशेंट में हाई है तो पेशेंट का जो हीमोग्लोबिन SpO2 का रीडिंग है वो 85% ही दिखेगा, भले ही उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना भी हो। तो मेथ हीमोग्लोबिन अगर पेशेंट में कंडीशन है मेथ हीमोग्लोबिनीमिया, तो वो जो रीडिंग है वो एक्यूरेट या करेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट इज अगर ये भी नहीं डिटेक्ट कर पाएगा कि अगर हमें हाइपरऑक्सिया मतलब एक्सेसिव ऑक्सीजन अगर हमारे बॉडी में इकट्ठा हो जाए तो ये वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब अगर वो 100% तक रीच हो गया तो उसके ऊपर का वैल्यू इट विल नॉट डिटेक्ट, इट विल ओनली बी एबल टू डिटेक्ट टिल 100%, ओके। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशंस। जो प्रोब है वो इनएक्यूरेट रीडिंग कब कब दे सकता है, फर्स्ट इज़ पुअर परफ्यूजन मतलब हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो पेरिफेरीज में या फिंगर्स में एडिकेट नहीं है, या फिर हमारे
जो उंगलियां हैं वो ठंडी हैं, है ना। हमने लाइक हम लोग फ्रिज से हाथ निकालेंगे तो हाथ कैसा होता है, उस टाइम पे ब्लड सप्लाई नहीं होता है एडिक्वेट, और उस टाइम पे अगर हम लोग प्रोब अटैच करेंगे तो शायद वो गलत रीडिंग देगा, ठीक है। सिमिलरली कंडीशन लाइक डिस हीमोग्लोबिन या फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, उस ये क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन। अगर ये फॉर्म ब्लड में बन जाता है तो भी जो रीडिंग्स हैं वो मतलब गलत रीडिंग आएंगी। अनदर इज़ अगर हाइपर ऑक्सीजनेशन है। हाइपर ऑक्सीजन मैंने पहले भी बोला कि अगर पेशेंट को ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है और ब्लड में ऑक्सीजन इज़ मोर देन 100% तो वो भी वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एरिथमियाज। एरिथमियाज मतलब जो हमारा हार्ट रेट है, एक हमारा ईसीजी का एक फॉर्म होता है, ठीक है। अगर वो हमारा प्रॉपर फॉर्म नहीं बन रहा है या फिर हमारा जो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, टू फास्ट है या फिर टू स्लो है, उस टाइम पे भी जो हमारा ऑक्सीजनेशन का जो डिटेक्शन होगा वो भी शायद गलत हो सकता है, ओके। प्लस अगर एक्सेसिव एम्बियंट लाइट मतलब हमारे एनवायरनमेंट में एक्सेसिव लाइट है, लाइक अगर ब्लू लाइट ज़्यादातर अगर ऑन है तो बहुत बार पल्स ऑक्सीमीटर राइट रीडिंग नहीं देता ना। ऑक्सीमीटर है वो कुछ वेरिएबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। वो क्या क्या वेरिएबल्स हैं? फर्स्ट इज़ वो ब्लड का ऑक्सीजन कंटेंट नहीं बताता। देन यू विल से कि वो किसका बताता है, वो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन कंटेंट बताता है, ओके। सेकेंड इज़ हमारे ब्लड में कितना ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो भी नहीं बताता, ठीक है। तो वो किसका ऑक्सीजन बता रहा है, ओनली हीमोग्लोबिन का। प्लस जो हमारा पल्स ऑक्सीमीटर है वो रेस्पिरेटरी रेट या फिर हमारा लंग्स का वेंटिलेशन जो है वो भी नहीं बताता। वो हार्ट का ब्लड प्रेशर या फिर हमारा जो कार्डियक आउटपुट है ये सब इन्फॉर्मेशंस भी नहीं देता है। इट इज़ ओनली डिटेक्टिंग ऑक्सीजन। प्लस वो पल्स रेट बता सकता है, प्लस ठीक है हमारा हार्ट रेट बता सकता है, बट हमारा हार्ट का फंक्शन या फिर ब्लड प्रेशर नहीं बता सकता। ये एक्चुअली एक इमेज दिखाया गया है कि एक नॉर्मल जो SpO2 होता है या फिर सैचुरेशन का वेव फॉर्म मॉनिटर में कैसे आता है। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि एक वेव फॉर्म कैसे दिखता है SpO2 का। नाउ हम लोग देखेंगे व्हाट आर द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फर्स्ट इज़ हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि हम पेशेंट को ये प्रोब क्यों लगा रहे हैं, उसके नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं, ना, सो दैट पेशेंट इज़ फेमिलियर विद दी प्रोसीजर और हम लोग क्या करने जा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ हमें एडुकेट साइट या फिर मतलब राइट प्रोब यूज़ करना है। लाइक हमें कहाँ पे यूज़ करना है, कान में यूज़ करना है, फिंगर पे यूज़ करना है, बेबी है तो पाँव में यूज़ करना है ना। तो वी हैव टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट साइज़ डिपेंडिंग अपॉन एज, वेट ऑफ द बेबी, कंडीशन ऑफ द बेबी, ठीक है। सो उसकी डिपेंडिंग अपॉन हमें यूज़ करना है। प्लस पेशेंट कौन से हाथ में IV लाइन है, उसे कौन से हाथ में हम प्रोब लगा सकते हैं, कौन से हाथ में नहीं लगा सकते, ये सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। अनदर इम्पॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें मेक श्योर करना है कि अगर हम लोग फिंगर प्रोब यूज़ कर रहे हैं तो पेशेंट के हाथ में नेल पॉलिश नहीं है। क्यों? अगर नेल पॉलिश होगी तो नेल बेड्स कवर होंगे, तो जो लाइट है वो एडुकेटली पास नहीं हो पाएगी, तो हमें गलत रीडिंग मिल सकती है। अगर कभी हमें गलत रीडिंग मिल रही है, लाइक हमें कम सैचुरेशन मिल रहा है, ठीक है, और फिर हमें लग रहा है कि बट द पेशेंट इज़ गुड, तो हमें उसके दूसरे पैरामीटर्स भी देखने हैं, लाइक ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, है ना, उनसे भी हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं या फिर हम लोग प्रोब चेंज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। सो इमीडिएटली अगर हमें कुछ एबनॉर्मैलिटी दिख रही है तो हमें उसे रीचेक करना ज़रूरी है। तो रीचेक करने के टाइम पे हमें क्या क्या देखना है, बैड कनेक्शन, लाइक हमारा प्रोब एडुकेटली अटैच है या नहीं, या फिर हाथ ठंडे तो नहीं है, या फिर मशीन ख़राब तो नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें या जो टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं हमें उन्हें रूल आउट करना है बिफोर डॉक्यूमेंटिंग कि पेशेंट का रीडिंग इज़ गलत, ओके। बहुत बार ना पेशेंट फिंगर मूव करता है तो बहुत बार रीडिंग चेंज होती है या गलत आती है, कम आती है। तो हमें मेक श्योर करना है कि पेशेंट का हाथ स्टेबल है, पेशेंट प्रोब आधा फिंगर में आधा एयर में, ऐसा तो नहीं है। सो ये सब चीज़ें हमें मेक श्योर करनी है बिफोर टेकिंग डाउन द करेक्ट रीडिंग। आफ्टर यूज़ हमें क्या करना है, सेंसर को हमें निकाल के अलग से रखना है, उसे मॉनिटर से डिटैच करना है। फिर जहाँ पे भी हमने यूज़ किया था, लाइक फिंगर्स पे, अगर टोज़ पे, हैंड्स पे, फुट में, ईयर में, जिस भी साइड पे यूज़ किया था वहाँ उस साइड को सोप एंड वाटर से वॉश करना है, ओके। उसके बाद में हमें डॉक्यूमेंट करना है कि SpO2 का रीडिंग क्या था, हमने सेंसर कहाँ पे प्लेस किया था,
प्लस वो मॉनिटरिंग हम लोग कंटिन्यूस कर रहे थे या फिर हमने एक बार में किस टाइम पे किया या फिर हम लोग एवरी 2 आवर्ली कर रहे हैं, एवरी 4 आवर्ली कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें पेशेंट के रिकॉर्ड शीट में रिकॉर्ड करनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर एक्चुअली दिस ये एक रूटीन में प्रोसीजर होता है। इट इज़ नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट, मतलब बेसिक है। यू ऑल जस्ट शुड नो कि इसे यूज़ कैसे करना है। ओके, थैंक यू।